हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ल्यूसेंट जीके को, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। फ्रेंड, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम ल्यूसेंट जीके को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम संपूर्ण जीके को कवर करेंगे और जो कि ल्यूसेंट से संबंधित रहेगा। और इसका आज पहला टॉपिक है और इसमें हम आज पढ़ेंगे भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, भारत का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो फ्रेंड, जो भारतवर्ष है यह उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र तक फैला एक क्या है, एक उपमहाद्वीप है जो कि एशिया महाद्वीप में आता है और यह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया है, अर्थात भारत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय, तो जो भारत के निवासी हैं उनको भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। और यूनानियों ने भारत को इंडिया, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद या हिंदुस्तान कहा है। तो आगे जानते हैं हम भारत का इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके स्रोत को हम जानेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उसमें है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो जो प्राचीन भारत का जो हमें इतिहास, हमें जिसकी जानकारी हमें मिलती है वो हमें धर्म ग्रंथ से मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलती है, विदेशियों का जो विवरण है उससे मिलता है, या जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं उससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे धर्म ग्रंथ एवं जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उनसे जो मिलने वाली जानकारी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ है उनसे हमें जो प्राचीन भारत के जो इतिहास के जो स्रोत है उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंड धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारियों के बारे में। तो सर्वप्रथम आता है सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद। तो जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है और इसके जो संकलन करता है यह महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इसके क्या है, संकलन करता है वेदों के। ठीक है। और वेद से हमें क्या उपदेश मिलता है, तो वेद हमें वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो वेदों से हमें क्या उपदेश मिलता है, वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश मिलता है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। तो इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तो इसमें जानेंगे हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। तो फ्रेंड, जो ऋग्वेद है इसमें जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो फ्रेंड, जो ऋग्वेद में वर्णित ऋचाएँ हैं उनके जो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं, जो कि सबसे प्राचीन वेद है, क्या है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या हैं, ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या इसमें ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद इन ऋचाओं और इन मंडलों को जो पढ़ने वाले हैं, यानी जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले हैं उनको होत्र कहा जाता है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, होत्र कहते हैं। आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, किससे, ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनके जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, विश्वामित्र द्वारा जो रचित ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र वहाँ से है। तो जो गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है, यह विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। 8वें मंडल में, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है इसकी जो हस्तलिखित ऋचा हैं उनको क्या कहा गया है, खिल कहा गया है।
तो आठवें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा गया है ऋग्वेद में। और इंद्र के लिए यहाँ पर 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो जो प्राचीन इतिहास के साधन हैं उनमें ऋग्वेद, वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद है उसके बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगला वेद जानेंगे हम यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में क्या है कि यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो यजुर्वेद क्या है, एक सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियम है उनका जो संकलन है वो किस में है, यजुर्वेद में है। तो यह क्या कहलाता है, यजुर्वेद कहलाता है। और इसके जो पाठ करता है यह अथर्वु कहलाते हैं। तो यजुर्वेद के जो पाठ करता है उनको अथर्वु कहा जाता है। और यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन भी हमें कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। और यह गद्य तथा पद्य दोनों में यजुर्वेद हमें मिलता है। आगे देखेंगे फ्रेंड, सामवेद के बारे में देखते हैं। तो सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान होता है। तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान है। और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी जो मंत्र होते हैं उनका जो संकलन है वो किस में है, सामवेद है, जो कि यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र होते हैं। ठीक है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला वेद है अथर्ववेद। तो फ्रेंड अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है और इसमें 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। तो जो अथर्ववेद है यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है और इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद हैं। और कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कौन करता है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की क्या करता है, निंदा करता है। और सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में क्या है कि अंधविश्वासों और जो सामान्य मनुष्य उनके विचारों का विवरण हमें अथर्ववेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का जो वेद है वो क्या है, अथर्ववेद है। और वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो फ्रेंड 6 वेदांग हैं जो कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये क्या है, 6 वेदांग हैं। और यह वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। और पुराण की संख्या 18 है। तो जो पुराण है उनकी संख्या कितनी है, 18 है। और पुराण के जो रचयिता है ये लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा है। तो जो पुराण है उसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा हैं। और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है यह मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। तो जो मैत्रेयी संहिता है यहाँ से स्त्रियों के बारे में, या स्त्रियों की सबसे जो दैनिक दशा थी वो काफ़ी गिरी हुई थी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो फ्रेंड शतपथ ब्राह्मण में पुरुष की अर्धांगिनी किसको कहा गया है, स्त्री को। और ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो जो स्मृति ग्रंथ है इसमें सबसे प्राचीन व प्रमाणिक जो स्मृति है वह मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो जो मनुस्मृति है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अगला पॉइंट है जातक के बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जो जातक है, जातक एक ग्रंथ है और इसमें बुद्ध की जो पूर्ण जन्म की कहानी है यह वर्णित है जातक में। और हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है ये कथा वस्तु है। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथा वस्तु है, जिसमें बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उनके जो अनेक कथानक हैं उनका वर्णित है। तो जो हीनयान का
ग्रंथ कथा वस्तु है उसमें बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उनके कथानकों का क्या है उसमें वर्णन है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जो जैन साहित्य है उसको क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का जो प्रमाणिक इतिहास है यह कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। तो जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है ये हमें कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो ग्रंथ है इसमें महावीर के जीवन के कृत्य थे तथा उनके अन्य समकालिकों के साथ जो उनके संबंध थे उनका विवरण हमें कहाँ से मिलता है, भगवती सूत्र से मिलता है। अर्थशास्त्र लेखक जो अर्थशास्त्र है उसके जो लेखक है चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र जो कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें देता है। तो अर्थशास्त्र हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। और इसके जो लेखक हैं चाणक्य इनका नाम है, और इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो कार्य है सर्वप्रथम कल्हड़ के द्वारा किया गया। तो जो कल्हड़ है जो एक लेखक हैं इनके द्वारा संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक जो घटना है उनका जो क्रमबद्ध अध्ययन है, जो क्रमबद्ध लिखने का कार्य किया गया है वो सर्वप्रथम कल्हड़ द्वारा किया गया है। और इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो जो राजतरंगिणी है कल्हड़ द्वारा रचित, इसमें कश्मीर के इतिहास का विवरण मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में है। तो जो अरबों की जो सिंध विजय का ये वृत्तांत है उसका जो वृत्तांत है यह चचनामा में है। और इसके जो लेखक है ये अली अहमद है। अष्टाध्यायी की अगर हम बात करें तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और इसके जो लेखक हैं यह पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं और यह पुस्तक संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कही जाती है। कात्यायन की जो गार्गी संहिता है, कात्यायन द्वारा रचित गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। और इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनको महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनकी जो रचना है महाभाष्य है और इसमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे हम जानेंगे फ्रेंड ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में। तो फ्रेंड जो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि जो ईसाई कैलेंडर है जिसे हम जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, यह ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कि कल्पित है पर आधारित है। तो फ्रेंड जो आज की डेट में हम ईसा पूर्व या ईस्वी लिखते हैं सन के आगे हो, तो फ्रेंड ये वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो आप हम सब यूज़ करते हैं, जिसमें तो यह जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है। तो इसमें क्या है कि जो कि कैलेंडर जूलियन कैलेंडर भी इसको कहा जाता है और जो ईसाइयों के धर्मगुरु ईसा मसीह हैं उनके जन्म वर्ष पर कल्पित आधार से माना गया है। तो बात करें हम ईसा मसीह के जो जन्म के समय से पहले का जो समय था उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं यानी कि बीसी। तो उसको हम बीसी कहते हैं और इसका जो अर्थ होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के आरंभ में सन ईस्वी सन कहलाता है। तो ईसा मसीह के जन्म के आरंभ से सन जो होता है वो ईस्वी सन कहलाता है। तो संक्षेप में अगर हम ईस्वी लिखा जाता है तो जिसे हम क्या कहते हैं ईस्वी लिखा जाता है जो कि संक्षेप में, ठीक है। और यह लैटिन भाषा में एडी भी लिखा जाता है। तो लैटिन भाषा में इसे क्या लिखा जाता है, एडी लिखा जाता है। और एडी का जो अर्थ होता है एनोन डोमिनी यानी कि जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वहाँ से हम ईस्वी लिखते हैं और उनके जन्म के आधार को मानकर जो उनका जन्म के पूर्व था उसको हम ईसा पूर्व लिखते हैं।
तो इस प्रकार हम BC और AD का प्रयोग करते हैं कोई भी सन लिखने में। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक बार चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।